नमस्कार मित्रों। देखिए बच्चों, आज का जो विषय है वह रस पर आधारित है। यह वीडियो कक्षा 10 हाई स्कूल के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं उनके पाठ्यक्रम के अनुसार यह दिया गया है। पाठ्यक्रम में तो वैसे हास्य और करुण दो ही रस हैं, लेकिन हम यहाँ रस पढ़ाने से पहले उसके अंगों के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको रस की परिभाषा बताते हैं। रस की परिभाषा बहुत ही सामान्य और सरल है। किसी कविता, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने या देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। यह रस की परिभाषा है। इसको किसी भी रूप में आप बोल सकते हैं। किसी कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म, कुछ भी देखने से या पढ़ने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है या जो हमें आनंद उत्पन्न होता है उसे ही रस कहा जाता है। रस का मूल अर्थ आनंद है। रस का मूल अर्थ आनंद है। अब यहां देखिए, रस सूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने किया था। आचार्य भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र। परीक्षा में विकल्प के तौर पर पूछ भी देता है कि नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है, तो नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि की पुस्तक है। या ऐसे भी पूछ दे कि भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम है, तो नाट्य शास्त्र। उसी नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने परिभाषा दिया था रस की। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। अब रस के अंग हम पढ़ेंगे। रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव का ही दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं, यह आप जानते रहिए। अब रस के चारों अंगों के बारे में हम आपको सामान्य जानकारी करा दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी रस ढूंढने में, या कोई पद्य दे दिया पूछ दे कि इसमें कौन सा रस है, तो यह ढूंढने में आपको आसानी हो जाए। और इसी हाई स्कूल स्तर पर ही अगर आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी गई तो आगे जब विस्तार से पढ़ेंगे तो यह एक आधार का काम करेगा। इसलिए वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन अगर पूरा एक ही वीडियो में अगर आप पूरा देख लिए तो पूरे रस की जानकारी आपको बखूबी हो जाएगी। अब रस के अंग में पहला जो अंग है वह अस्थाई भाव है। पहला अंग अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव की परिभाषा है जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अब नाम से ही जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, अस्थाई भाव जो मनुष्य के हृदय में अस्थाई रूप से भाव हमेशा बने रहते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं। रस की जब उत्पत्ति होती है तो उसका मूल अस्थाई भाव है। वह अस्थाई भाव शुरू से लेकर अंत तक जो है पाठक या श्रोता या दर्शक के मन में जिसके अंदर अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वह हमेशा बना रहता है, उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान रहे या बना रहे उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अब एक चार्ट मैं आपके सामने दे रहा हूं। इस चार्ट से आप जान जाएंगे कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, रस कितने हैं और अस्थाई भाव कितने हैं। मूल रूप से तो पहले 9 ही रस थे और 9 ही अस्थाई भाव थे, लेकिन 2 रस और अस्थाई भाव बढ़ गए हैं। एक वात्सल्य और दूसरा भक्ति रस। ये 2 बढ़ गए हैं।
लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए, मूल रूप से रसों की संख्या और अस्थाई भावों की संख्या कितनी है तो 9 है। लेकिन हिंदी में जो है 2 रस बढ़ गए हैं। अब 2 रस और बढ़ गए हैं तो 9 2 11 हो गया। तो आइए हम 11 रस और उसके अस्थाई भाव के बारे में जानते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। श्रृंगार रस अस्थाई भाव रति। दूसरा है करुण रस, जिसका अस्थाई भाव शोक। तीसरा है शांत रस, अस्थाई भाव निर्वेद। चौथा है रौद्र रस, अस्थाई भाव क्रोध। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। हास्य रस अस्थाई भाव हास। भयानक रस अस्थाई भाव भय। विभत्स रस अस्थाई भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ घृणा होता है, यह जानते रहिए। अद्भुत रस, जिसका अस्थाई भाव विस्मय। विस्मय यानी आश्चर्य। इसके बाद वात्सल्य रस, जिसका अस्थाई भाव वत्सलता है। छोटे बच्चों का जो प्रेम होता है उसको ही वात्सल्य कहते हैं। और इसके बाद भक्ति है, जिसका अस्थाई भाव देव विषयक रति, यानी ईश्वर के विषयक जो है रति अर्थात प्रेम। तो अब जो है अस्थाई भाव के बारे में हमने बता दिया। अब हम विभाव के बारे में, जो रस का दूसरा अंग है विभाव, उसके बारे में जानकारी देंगे। अस्थाई भाव के बाद अब हम विभाव जानेंगे। जो रस के अंग है अस्थाई भाव आपने जान लिया, अब विभाव के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार क्रमवार अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपके जो पाठ्यक्रम में है रस, उसको पढ़ेंगे। तो आइए विभाव जानते हैं। यह चारों अंग अगर आप जान लिए तो आप रस के बारे में पूरा जान जाएंगे। विभाव, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां अस्थाई भावों को उद्दीप्त करती हैं, उन कारणों को विभाव कहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थाई भावों को उद्दीप्त करती हैं अर्थात अस्थाई भावों को बढ़ाती हैं, उन्हें उन कारणों को विभाव कहते हैं। अब विभाव के भी 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब पहले हम आलंबन विभाव को जानेंगे। और आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, विषयालंबन और आश्रयालंबन। अब आलंबन विभाव, इसके भी 2 भेद हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब जानिए, आलंबन विभाव का मतलब है कि जिसके मन में भाव जागृत होता है, जो अस्थाई भाव का आलंबन है, किस कारण होता है, उसी को आलंबन विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब पहले हम आश्रयालंबन जानेंगे, इसके बाद विषयालंबन जानेंगे। तब जो विभाव का दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव, तब जानेंगे। अब आलंबन विभाव क्या है, इसके 2 भेद है, आश्रयालंबन विषयालंबन। अब जानते हैं आश्रयालंबन, जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे आश्रयालंबन कहते हैं। जिसके मन के अंदर भाव जागृत होता है, कौन सा भाव, अस्थाई भाव जागृत होता है, जिसके मन के अंदर अस्थाई भाव जागृत होते हैं, वह जो है क्या हो गया, आश्रयालंबन, वह हो गया आश्रयालंबन। अब विषयालंबन, जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं, वह विषयालंबन होता है। जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं, वह हो गया विषयालंबन। इसके बाद विभाव के 2 भेद हमने बताया, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव के बारे में आप जान गए, उसके भी 2 भेद, आश्रयालंबन विषयालंबन। अब जो है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव यह भावों को उद्दीप्त करता है, यानी बढ़ाता है। यानी जिस कारण अस्थाई भाव बढ़ने या तीव्र होने लगता है, उस कारण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिस कारण अस्थाई भाव बढ़ने या तीव्र होने लगता है, उस कारण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। एक हम उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं, वही उदाहरण अंत तक आप समझ जाएंगे। जैसे राम प्रसंग है रामचरितमानस में कि सीता जी अपने सखियों के साथ पूजा करने जा रही थी और राम
लता की ओट से सीता जी को देख रहे थे। तो सीता जी को जब राम देखे तो राम के अंदर प्रेम जागृत हुआ। तो यहां कौन सा रस है? यहां जो है श्रृंगार रस है। राम के अंदर प्रेम जागृत हुआ। अस्थाई भाव क्या है? रति। अस्थाई भाव हमने बताया जो भाव सदैव बना रहता है। तो राम के मन के अंदर भाव बना रहा तो अस्थाई भाव हो गया। अस्थाई भाव यहाँ क्या है? रति है। अब राम क्या है? आश्रयालंबन। क्योंकि जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे आश्रयालंबन कहते हैं। किसके मन में भाव जागृत है? राम के अंदर। तो राम यहाँ क्या हुए? आश्रयालंबन। जिसके कारण मन में भाव जागृत होता है उसे विषयालंबन कहते हैं। यहाँ सीता को देखकर राम के मन के अंदर भाव जागृत होता है, इसलिए सीता क्या है? वह विषयालंबन है। अब जिस कारण अस्थाई भाव बढ़ने या तीव्र होने लगता है उस कारण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यहाँ उद्दीपन विभाव क्या है? मंद मंद हवाओं का बहना, फूल, वाटिका, ये सब जो है राम के मन को और उद्दीप्त कर दे रहे हैं। धीरे धीरे हवा बहती है, सुगंधित हवा बह रही है, शांत वातावरण है। ये सब क्या है? ये सब उद्दीपन की चीजें हैं। ये सब उद्दीप्त करती हैं किसी भाव को। तो अब आप उदाहरण के माध्यम से आश्रयालंबन, विषयालंबन और उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव के दोनों भेद, आश्रयालंबन, विषयालंबन और दूसरा जो उद्दीपन विभाव है, यह समझ गए होंगे। अब जो है हमने अस्थाई भाव बता दिया, विभाव बता दिया। अब अनुभाव, अब अनुभाव बताएंगे। अब अनुभाव पढ़ेंगे। आपने अस्थाई भाव विभाव पढ़ लिया, इसके बाद अनुभाव। अनुभाव अस्थाई भावों का अनुभव कराने वाले भावों को अनुभाव कहते हैं। जो भाव अस्थाई भावों का अनुभव कराते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। सीधी सी बात है। इनके चार भेद हैं। पहला है कायिक अनुभाव, कायिक को आंगिक अनुभाव भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है मानसिक अनुभाव, तीसरा है आहार्य अनुभाव, चौथा है सात्विक अनुभाव। अब कायिक अनुभाव को देखेंगे। जैसा हमने बताया इसका एक दूसरा नाम आंगिक अनुभाव भी है। यानी कायिक अनुभाव का मतलब शरीर के माध्यम से जो चेष्टाएं होती हैं, जैसे आंखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से और शरीर के विभिन्न अंग हैं, इशारों के माध्यम से जो चेष्टाएं की जाती हैं वह कायिक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। यह भी जो है अस्थाई भाव का अनुभव कराती हैं। इनके भी माध्यम से बातें होती हैं। अब मानसिक अनुभाव, मानसिक चेष्टाओं द्वारा। मानसिक चेष्टाओं बहुत तरीके से होती हैं। इसके बाद आहार्य अनुभाव, जैसे बाहरी वेशभूषा, अलंकार, इन सब के माध्यम से भी अस्थाई भाव बढ़ता है। अब वेशभूषा, बाहरी आवरण जितने हैं, जैसे पाउडर वगैरह लगाना, वस्त्र उस प्रकार के पहनना, जैसे अभी हाथ से रस आ जाए तो जोकड़ वाला वस्त्र पहन लेना या शरीर पर कुछ लगा लेना, शरीर के जितने भी बाहरी रूप हैं वो सब जो है आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सात्विक अनुभाव, शरीर की वे क्रियाएं जिस पर मनुष्य का बस नहीं होता है। शरीर की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिस पर मनुष्य का बस नहीं होता है, उसे सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे अभी सांप आ जाए तो आप डर के मारे कांपने लगेंगे, आपका रोआ खड़ा हो जाएगा। इस पर आपका बस है? नहीं है। यह सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आता है। जैसे गर्मी के कारण पसीना आ जाना, कंपन हो जाना, जो है आदमी रोमांचित हो जाता है, कभी कभी उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो ये सब जितने भी चीजें हैं ये सब सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जो अपने आप स्वतः शरीर से क्रियाएं होती रहती हैं, वह सात्विक अनुभाव के अंतर्गत है, जिसकी संख्या 8 है। श्वेत, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण और प्रलय, ये सात्विक अनुभाव है। इसके बाद हम रस के अंगों में अंतिम पढ़ेंगे संचारी भाव। रस के अंगों में जो आखिरी और चौथा अंग है
वह संचारी भाव है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। आपने देखा है कि पहले ही जो रस सूत्र है भरत मुनि का, उसमें लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। चाहे व्यभिचारी भाव आ जाए चाहे संचारी भाव आ जाए, दोनों बात एक ही है, आप जानिएगा। अब आश्रय के हृदय में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव वह है जो आश्रय के मन में उठते रहते हैं, वो अस्थिर मनोविकार हैं। अभी कुछ मन में आएगा तब तक कुछ मन में आएगा, तब तक कुछ मन में आएगा। वह पानी के बुलबुले की तरह बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे पानी का बुलबुला का कोई जो है सीमा नहीं होती है, वह बुलबुला कई सेकंड तक रहेगा, कब न फूट जाए, लेकिन फूटना ही है। अस्थाई मनोविकार अस्थाई नहीं होते हैं, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। तो वह पानी के इसी नाते कहा गया है कि जो संचारी भाव होते हैं वह पानी के बुलबुले की तरह बनते और बिगड़ते रहते हैं। अब इनकी संख्या 33 बताई गई है। प्रश्न पूछेगा कैसे? पूछ देगा व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कोई नाम दे दे, इनकी संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 33। विकल्प में बहुत बार पूछा है संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। 33 कौन कौन है, एक लिस्ट भी हमने बना दिया है, इसको आप देख भी सकते हैं। जैसे निर्वेद, ग्लान, दैन, मोह, मद, शंका, आवेग, श्रम, जड़ता, उग्रता, वितर्क, चिंता, विषाद, आदि, आलस्य, त्रास, अमर्ष, हर्ष, असूया, गर्व, स्मृति, धृति, औत्सुक्य, मति, चापल्य, व्रीड़ा और हित्था, विबोध, उन्माद, स्मृति, अपस्मार, स्वप्न और मरण। यह 33 जो है संचारी भावों की संख्या है। अब हम रस के बारे में पढ़ेंगे। आपके कोर्स में हास्य रस और करुण रस है, तो पहले हम हास्य रस पढ़ेंगे, इसके बाद करुण रस। हास्य रस जैसा नाम से ही है, हास्य माने होता है हंसना। इसकी परिभाषा है किसी भी व्यक्ति के विचित्र आकार, वेशभूषा, रूप, रंग, ढंग आदि को देखकर हृदय में जो भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। वही हास विभावाद से पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। बस, यानी किसी व्यक्ति के रूप, रंग, वेशभूषा, विचित्र ढंग को देखकर जो हृदय के अंदर हास का भाव उत्पन्न होता है उसी को हास्य रस कहते हैं, यह जानिए। अब हास्य रस आपको पूछेगा, विकल्प कई तरीके से पूछ सकता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास, या हास किस रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का। हास्य रस में कैसी वेशभूषा होनी चाहिए, विचित्र, बहुत साधारण, इस प्रकार विकल्प देगा तो आपको लिखना है विचित्र वेशभूषा, वैसा ढंग, जैसे जोकर वगैरह आते हैं, आते ही जोकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वो क्या है, पहले नाटक नौटंकी में जोकर की मुख्य भूमिका होती थी, और जोकर जैसे ही मंच पर आता था लोग हंसने लगते थे बिना उसके कुछ कहे। जोकर ही अपने आप में उद्दीपन होता है, यानी हास्य रस में जो नायक होता है वह खुद अपने आप में उद्दीपन का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो है हास्य रस के पहले जो है नाटक वगैरह हुआ करते थे। अब हास्य रस की परिभाषा आप जान गए, किसी भी व्यक्ति के विचित्र आकार, वेशभूषा, ढंग आदि को देखकर हृदय में जो भाव जागृत होता है उसे हास कहते, वही हास विभावाद से पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। माने समझ गए, आप परिभाषा किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण मैं दे दे रहा हूं, उसका स्पष्टीकरण कर दे रहा हूं। इसके बाद विकल्प कहीं से भी हास्य रस आएगा, आप एक बार दो बार पढ़ेंगे, आप जान जाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, हंसी हंसी भाजय देख दूल्ह दुगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पद्माकर सो काहू सो कहे सो कहा, जोई जहां देखे सो हंसई तहां राह में। शंकर जी की बारात चल रही है, डुम डुमाडुम, सभी लोग गाना बजाना बाजते हुए आ रहे हैं। तो शंकर जी की बारात में
भभूत भूत लगाए, गले में सर्पों की माला डाले, खुद त्रिशूल डगंबर जो है डमरू वगैरह लिए बजाते शंकर जी आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे उनके बाराती चल रहे हैं। और अभी बारातियों में कौन? बारातियों में वही नंग धड़ंग आदमी, भूत पचेस पिचास जो है, यही किस ऐसे साधु संत, उनकी वेशभूषा ही विचित्र है। कोई आधा नंगा, कोई पूरा नंगा, कोई भभूत लगाया है, कोई राख लगाया है, कोई कुछ किया है जो है। इसी प्रकार कोई त्रिशूल लेकर दौड़ रहा है, कोई डमरू लेकर दौड़ रहा है, कोई खप्पर लेकर दौड़ रहा है। तो इनके रूप रंग को देखकर जो भी देखता है, जहाँ देखता है, अरे हंसने लगता है, हा 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 हा, अरे ये कौन सी बारात जा रही है। तो ये समझ जाएगी ये शंकर जी की बारात थी। तो पद्माकर कवि जो है शंकर जी के विवाह का चित्रण करते हैं। तो हास्य रस बहुत ही आसान है, एक बार दो बार पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें हास्य रस है कि नहीं। अब इस पूरे कविता में रस कौन सा है? हास्य रस है। अस्थाई भाव क्या है? हास्य। दो चीजें आपको जानना है। कभी काल को कविता दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। अब आलंबन विभाव क्या है? शिव जी की विचित्र रूपरेखा। शिव जी आलंबन अनुभाव, हंसते हंसते भागना, लोटपोट होना। संचारी भाव हर्ष औत्सुक्य। उद्दीपन भाव खुद ही शिव जी है जो उद्दीपन का कार्य करते हैं। गले में सर्पों की माला, ये सब त्रिशूल डगंबर सब लिए हुए जो है। तो हास्य रस में आलंबन ही उद्दीपन का कार्य करता है। अब जो है आपको करुण रस बताएंगे। करुण रस, हास्य रस आपने पूरा जाना। अब करुण रस देखिए। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जैसा नाम से ही है करुण रस, करुणा का भाव। हास्य और करुण करीब करीब एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अब करुण रस की परिभाषा है किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनष्ट होने पर, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनष्ट होने से हृदय में जो क्षोभ होता है उसे शोक कहते हैं। यही शोक अस्थायी भाव विभावाद के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। या करुण रस में आप ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनष्ट होने पर हृदय में जो क्षोभ होता है उसे शोक कहते हैं। यही शोक करुण रस में परिणत होता है। अब यह तो करुण रस की परिभाषा है। एक बात परिभाषा हम फिर वाचन कर देते हैं। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनष्ट होने से हृदय में जो क्षोभ होता है, जो कष्ट होता है, उसे शोक कहते हैं। यही शोक अस्थायी भाव विभावाद के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है। प्रश्न इसी भी प्रकार पूछ सकता है, शोक किस रस का अस्थायी भाव है? करुण रस का। या करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक। कोई उदाहरण दे देगा और पूछ देगा कि यह किस रस, इसमें कौन सा रस है और उसका अस्थायी भाव क्या है, या किसी भी प्रकार प्रश्न पूछ सकता है। तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसी प्रकार अगर आप उतना जान गए तो यह समझ जाए कि कहीं से भी उदाहरण देगा, आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप मालूम हो जाएगा कि यह इसमें कौन सा रस है। अभी तो मुकुट बधा था माथ हुए, कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। इसमें एक नवविवाहिता स्त्री का वर्णन है। एक नवविवाहिता स्त्री का जो पति है वह मर गया है। अब अभी कुछ हुआ ही नहीं था, तब तक उसका पूरा संसार उजड़ गया, उसके संसार में आग लग गई। अब इसमें रस क्या है? करुण रस है। अस्थायी भाव क्या है? शोक। आश्रय कौन है? पत्नी। आलंबन मृतक पति। उद्दीपन मुकुट हल्दी लगे हाथ, ये सब उद्दीप्त करते हैं। अनुभाव स्मृत चिंता विषाद मरण, ये सब अनुभाव है। तो इस प्रकार आपने करुण रस और अस्थायी भाव को जाना। और रस के जो चारों अंग हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं।
इन सब चारों के बारे में अगर आप पूर्ण रूप से जान गए तो कहीं से भी रस पूछेगा आप हल कर ले जाएंगे। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आप इसको एक बार दो बार जरूर पढ़िएगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करें या हमारे YouTube चैनल पर दिए गए वेबसाइट दिए गए जो मोबाइल नंबर या वहाँ से ईमेल भी आप कर सकते हैं।